अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं होस्ट अनवर नवाब। आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं M99 न्यूज़। डी सीट होने वाले सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 17 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। इसी सिलसिले में पार्टी जोड़ तोड़ कर रही है, इलेक्शन मुहिम जारी है और कॉर्नर मीटिंग का भी इनेकाद किया जा रहा है। ये ज़िमनी इलेक्शन इस बात की भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि इस इलेक्शन में इलेक्टेड होने वाले उम्मीदवार 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज़ लाई और PTM की जानिब से वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इसी सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग जारी है, इंतखाबात किए जा रहे हैं, लोग जो है गली मोहल्लों में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है और सिलसिला जो है जो कॉर्नर मीटिंग का वो जारी। इस वक्त मैं फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ भी खवातीन की जिलाई मीटिंग यहाँ पे हो रही है, मुनक्कद हो रही है और इलेक्शन का जोड़ तोड़ किया जा रहा है किस तरीके से तहरीके इंसाफ को ये इलेक्शन विन करना है। अगर मैं PP97 की बात करूँ तो वहाँ पे बड़े ही 3 तगड़े उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से अली शाही और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी जो है तारक महमूद बाजवा और PTM के उम्मीदवार जो है अजमल चीमा आपस में मद्दे मुकाबल हैं। अब देखें 17 तारीख को कौन विन करता है। यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग खवातीन की जारी है। यहाँ पर हमारे साथ जो है MPA फरदौस राय भी मौजूद हैं, जिलाई जो है वो वर्कर भी मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम बताइएगा 17 तारीख को जो है इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है और आप इलेक्शन को विन करने के कितना एम और इरादे रखते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए। देखिए ये इलेक्शन हमारा PTI के लिए उनकी ज़िंदगी का सवाल है, आने वाले नस्लों का सवाल है। ये जो इलेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बाद जो आपके ऊपर अगले इलेक्शंस आने हैं उनके ऊपर असरअंदाज होगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे जो 20 अरकान थे वो लोटे हो गए और जो उनका मजाक पूरी पाकिस्तान में बना हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में बना हुआ है। वहाँ पे PP97 में वो अजमल चीमा साहब थे, उन्होंने मुनहरफ अरकान हैं और उनकी वजह से ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला वहाँ पे PTI जो है वो इंशाल्लाह स्वीप करेगी और जिस अंदाज से खवातीन आज आपने देखी, हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हर जगह पे हमारी ट्रेंड जो है पोलिंग एजेंट्स होंगी, उनके ऊपर लॉयर उनके साथ होंगे और इसके अलावा आप देखिएगा कि जो वोटिंग लिस्ट है उसके मुताबिक हम सारे काम कर रहे हैं। तो आज इस हवाले से हमारी ये मीटिंग थी और इससे पहले क्योंकि खान साहब का जलसा हो रहा है और वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज़। आपको पता है लेडीज़ अपने बड़े शौक ज़ौक से वहाँ जो है होती हैं और हमारा जो इलेक्शन भी होगा वो भी इंशाल्लाह इस जलसे पे फोकस करेगा। तो आप ये देखें कि आज खवातीन ने अपनी शमूलियत का भरपूर अंदाज से बताया है कि वो किस किस तरह से कितनी खवातीन लेके आएंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ इमरान खान हमारे लीडर जो हैं जब आएंगे तो झुमरे के लोगों का जज्बा और जोश आप देखिएगा और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि PTI के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं। मैं समझती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत इंशाल्लाह ताला आप PTI को नहीं हरा सकती। धांधली के बारे में क्या कहेंगे, क्या इंतजाम है कि धांधली ना हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए हम मुसलमान हैं, हमें करनी तो नहीं चाहिए, असूली बात तो ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी करप्ट हुकूमत है इस वक्त जिनको हम क्राइम मिनिस्टर कहते हैं उनके अंदर सवाए धांधली के और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम अपना जो पूरा तवक्कल है वो अपने अल्लाह पे है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे लॉयर जो होंगे वो हमारे साथ होंगे। हमने वोटिंग लिस्ट पे पूरी तरह से फोकस किया हुआ है। इसके बाद उस वक्त तक हम वहाँ से नहीं हिलेंगे हमारे कारकुन जब तक के बाकायदा तौर पे 45 जो हमारे फॉर्म्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से साइन नहीं हो जाते और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला बैलेट बॉक्स की भी पूरी हिफाजत की जाएगी और उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा जहाँ ज़रूरत होगी। रिटर्निंग ऑफिस तक हम सब लोग लेके जाएंगे। बाकी मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को जो है होश के नौखन दे और जिस जज्बे के साथ लोग और अवाम हमारी बाहर निकल रही है और इमरान खान का साथ दे रही है, अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो यकीन माने आइंदा कोई अवाम जो है वो किसी तौर कोई वोट नहीं डालेगी। तो इसलिए होश के नौखन ले लेने चाहिए और क्राइम मिनिस्टर और जो वजीर आला इस वक्त हमारे बैठे हैं वो उनको ये सोचना चाहिए कि हमें धांधली से इज्तनाब करना चाहिए। जरा ये भी कह रहा है कि कुछ तरीके इंसाफ की जो है जिला की अंदरूनी तौर पर अजमल चीमा को सपोर्ट करे, इसके बारे में क्या कहेंगे। नहीं, ये 100% गलत बातें हैं, ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। देखिए वो पहले PTI से थे ना, तो ज़ाहिर है तल्लक तो सबके थे
لیکن وہ تعلق اسی وقت تھے جب وہ پی ٹی آئی میں تھے، کیونکہ اب وہ منحرف ہو چکے ہیں اور وہ لوٹا ہو چکے ہیں. اب میں کسی طور نہیں سمجھتی، کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم سارے لوگ حق سچ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کام ہی غلط کیا ہے. آپ کو یقین دلا رہی ہوں کہ اگر وہ استعفیٰ دے کے پارٹی کو چھوڑ جاتے پی ٹی آئی کو، تو اس طرح سے ان کی بدنامی نہ ہوتی. اب آپ بالکل اس چیز سے مت سوچیں کہ ہماری کوئی بھی قیادت یا کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی ایم پی ایم این اے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ناممکن ہے. سب لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کو ہم جتا کے دم لیں گے. PP-97 کا الیکشن جو ہے جیتنے میں کتنے آپ پرعزم ہیں کہ اور کتنے % آپ کو ابھی امید ہے کہ آپ ون کر جاؤ گے؟ انشاءاللہ جی میں تو 100% امید ہے. میں نیگیٹو سوچ رکھنے والی عورت نہیں، لیکن اس کی وہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس پہ میں نے کام کیا ہے. آپ یقین مانیں گے کہ میں مبالغہ نہیں کر رہی. اس وقت آواز عمران خان کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے افضل سائی، اس کے لیے لوگ پرعزم ہیں اور دعا گو ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے بات کر رہی تھی فردوس رائے جو اس وقت ایم پی ہیں، اور انتہائی پرعزم ہے کہ یہ سیٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 100% ہم اس میں شیور ہیں کہ ہم سیٹ کو ون کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے یہ ضلعی صدر جو ہے فردوس رائے فردوس مبشر بھی موجود ہیں، جنہوں نے اس کارنر میٹر کا انعقاد کیا، آرگنائز کیا ہے. اور آج کی جو چیف گیسٹ تھی وہ رائے فردوس تھی. انہوں نے اس میٹنگ کو جوائن کیا اور وہ کیٹیگری جو ہے اپنے کارکنان کو بتائی کس طریقے سے الیکشن کو ون کرنا ہے، ان کی کیا جو ہے اسٹریٹجی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے فردوس مبشر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم میم. جی میم کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا، ماشاءاللہ. بتائیے کیا صورتحال ہے، کیسے آپ دیکھ رہی ہیں الیکشن کو جو 17 جولائی کو الیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پرعزم ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک جیت نہیں ہوگی ہم ساتھ ہیں. ہمارا پورا 100% ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سیٹ ون کریں گے. علی افضل سائی ہیں جو جھمرہ سے ہیں، خان صاحب بھی آ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ میٹنگ بلائی ہے، اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جانے کی پلاننگ کرنی ہے کہ کیسے ہمارے جلسے میں خواتین نے شرکت کرنی ہے، اور وہاں پہ ایجنٹس وغیرہ کی، پولنگ ایجنٹس کی جو ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ان کے لیے بھی خواتین کو کیا ہے. اور جانے کے لیے جو خواتین ہیں جلسے میں کس طرح پہنچیں گی، انشاءاللہ بھرپور جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ سیٹ ہم جیتیں گے. میم بڑی خدمات ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، آپ ڈور ٹو ڈور بھی کمپین کرتی ہیں. اگر میں PP-97 کی بات کروں تو کیا ابھی تک آپ وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں پہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے، شروع کر دی ہے، یا کیا اس کا آپ؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں وہاں پہ 1 ہفتہ لگا کے آئی ہوں. ابھی نیکسٹ بھی میرا پلاننگ ہے کہ ہم یہ عید کی جو چھٹیاں ہیں اس میں بھی پہنچیں گے. ٹیم کے ساتھ میں گئی ہوں اور پوری ہمیں جو ہے رسپانس ملا ہے وہاں سے بہت اچھا. جی بالکل. میرے ساتھ یہاں پہ خواتین، درجنوں خواتین یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ضلعی قیادت کی جو ہے رہنمائی کر رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس الیکشن کو انشاءاللہ ہم 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ ون کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈور ٹو ڈور جو ہے کمپین کا سلسلہ بھی جاری کر دیا ہے. علی افضل سائی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے MP انشاءاللہ ہم ان کو ایڈوانس میں گارنٹی دیتے ہیں. میرے ساتھ اور خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. کیا صورتحال الیکشن کی اور کیا آپ اس میں کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو ون کرنا ہے؟ جی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم حق پہ ہیں اور حق کی ہمیشہ فتح ہوتی. ہم اس امید پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو فتح ملے، اور ہمیں پوری امید ہے. اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، اور لوگ آلریڈی جو پریپیئر ہیں کہ انہوں نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے. اتنا کو تنگ کیا ہے مخالف حکومت نے، یہ زبردستی کی حکومت، امپورٹڈ حکومت نے آ کے اتنا لوگوں کو تنگ کیا کہ لوگ بذات خود تنگ آ کے کہتے دعائیں دے رہے ہیں ان کو. اور دیکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے افضل سائی کو فتح دیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں. اللہ نے ایک پازیٹیو لیڈر کی وجہ سے، ایک سچے لیڈر کی وجہ سے ان کو فتح دینی ہے، اور انشاءاللہ آمین ثم آمین. جی بالکل. خواتین جو ہیں پرویز رائی کو وزیر بنانے کے لیے میدان میں اتر آئی ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں. اس طریقے سے جو فیصل آباد کے اندر 97 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں خواتین پرعزم ہیں، اور یہاں بھی فیصل آباد کے اندر موجود ہوں. یہاں پہ کارنر میٹنگ کا انعقاد تھا. میرے ساتھ اور خواتین بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پارٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے مجھے پراپرلی آفیشلی نومینیٹ کیا پارٹی میں ورکنگ کے لیے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ افضل سائی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم بالکل
टोटली पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने वहाँ पे डोर टू डोर एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कोई ऐसा रिस्पांस नज़र नहीं आया कि हम लोग ना उम्मीद हों. हमें पूरी उम्मीद है वो विन करेंगे. और आपके चैनल के थ्रू मैं लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि घर बैठ के ये कहना कि बदल कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं बन सकता, हालात ठीक नहीं हो सकते, तो ये घर बैठ के वाकयातन ठीक नहीं होंगे. आप लोगों को बाहर निकलना होगा और आप लोगों को हमारा और पार्टी का साथ और खान साहब का साथ देना होगा. फिर आप देखिए इंशाल्लाह हालात किस तरह से बदलते हैं. खान साहब ने हमें बता दिया है कि खुद मुख्तारी क्या है, और हम सब लोग इस टाइम खुद मुख्तार हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं. इसलिए ख़वातीन भी घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकलें. अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने बच्चों को एक हकीकी आज़ाद मुल्क और फ्यूचर देना चाहती हैं, तो उन्हें घरों से बाहर निकलना होगा. मेरी पुरज़ोर अपील है कि आप लोग निकलें, अपने सही सियासी हक को पहचानें और उस पर वर्किंग करें. तो फिर देखें इंशाल्लाह ये बूट पॉलिश जैसे जो लोग हैं, ये जो करप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इस टाइम, इनसे कैसे हम आज़ाद होते हैं और अपने मुल्क को लेके चलते हैं. इस सिलसिले में पार्टी हमारे ज़िम्मे जो भी जिम्मेदारियां हमें देंगी, हम उन जिम्मेदारियों पे पूरा उतरेंगे और अपनी पार्टी को कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे. कुछ यहाँ पे खवातीन ने आज ज्वाइन भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इस अज़म से हैं कि उन्होंने 17 जुलाई का जो इलेक्शन है विन करना है. मेरे साथ और खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे. वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं मैडम फिरदौस राय साहबा और मैडम फिरदौस मुबशर साहबा की मशकूर हूँ कि उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग का अरेंज किया है. बेसिकली ये हमारी जो आज की कॉर्नर मीटिंग है, ये अकॉर्डिंग टू 97 PP जो है उसके लिए हमने इसका अरेंज किया है कि हमने अफजल साई साहब के साथ जाके हमने कैसे उसकी कंपेन करनी है, और जो फीमेल्स हैं उनको हमने कैसे मोटिवेट करना है, कैसे लेके चलना है. और उसके अलावा जो मैडम फिरदौस मुबशर साहिबा हैं, स्पेशली मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया है. और इन्होंने हमें ये चीज़, मतलब हमें ये चीज़ खान साहब की वजह से थी, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था. इनको देख के हमें समझ में आया, इन्होंने हमें प्रॉपर एक थ्रू आउट एक चैनल इकट्ठा किया कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, बाकी फीमेल्स को उसमें हम उनको भी बता सकें कि आप इस तरीके से सिर्फ घर में बैठ के ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. हमें इन्होंने हौसले हमारे बुलंद किए. हम इनके साथ हैं, जहाँ पे ये होगी हम खान साहब के साथ हैं, हम अफजल साई साहब के साथ हैं, हम उनको भी जितवाएंगे. इंशाल्लाह खान साहब जरूर जीतेंगे. ये कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत में बिल्कुल हमें कतई तौर पर कबूल नहीं है, और हम अपनी हक की आज़ादी के लिए मैदान में उतरे हैं. हमारे साथ कुछ और खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. जी क्या कहना चाहेंगे. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैम. जी सबसे पहले तो मैं अपनी जो MP हैं मैडम फिरदौस राय, उनका शुक्रिया अदा करूंगी. उनके बाद मैडम फिरदौस मुबशर साहिबा का, जिन्होंने यहाँ पे मीटिंग अरेंज की. और हम आज जो है अफजल शाही के जो इलेक्शन के हवाले से हम लोग अपनी यहाँ पे हमने मीटिंग रखी है, और इंशाल्लाह हम अपने कैंडिडेट को पूरी जो है ना सपोर्ट देंगे और उन्हें हम इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे. और हम पुरअज़म है इंशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे. ये जो 13 पार्टियां हमारे पे मुसल्लत कर दी गई हैं, इनको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, और ये झूठे थे, झूठे हैं, और इन झूठों को तो हम कभी मानते ही नहीं, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है. और इंशाल्लाह हम इनको निकाल के ही दाम देंगे. यहाँ पे जिलाई सदर जो है फिरदौस मुबशर ने इस मीटिंग का इनकाद किया, और इसमें जो ज्वाइनिंग की है चीफ गेस्ट की हैसियत से राय फिरदौस ने, और उन्होंने इस एक प्लान तैयार किया कि किस तरीके से 17 जुलाई का इलेक्शन विन करना है. इसके साथ ही अनवार नवाब को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.